नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। सोने चांदी की कीमतों में हम लगातार तेजी देख रहे हैं, हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनता देख रहे हैं। हालांकि आज कुछ गिरावट भी आई है सोने चांदी में, लेकिन अब आगे क्या कुछ होने वाला है? क्या ये तेजी जारी रहने वाली या गिरावट आएगी? बस पैसा लगाने का अगर निवेश करना है सोने चांदी में, सही वक्त है या इंतजार करना पड़ेगा? बजट का क्या असर रहेगा? बहुत सारे सवाल हैं और इन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान बिस्तक पर मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है तरुण सत्संगी सर, डायरेक्टर एंड चीफ रिसर्च ऑफिसर हैं आर मनी के। तरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके बिस्तक पर। Thank you, Saurabh ji, for inviting us. सर, ये सोना चांदी क्या करके माने कि हम इतनी ज्यादा तेजी देख रहे हैं? अब क्या लग रहा है सर, कितना और उछाल आना बाकी है? सी मैं तो कहूंगा कि इट्स अ बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। अभी भी तेजी और बाकी है, स्पेशली इन केस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड भी पीछे नहीं रहने वाला। देखिए, ट्रम्प साहब को 1 साल हो गया ज्वाइन किए, एंड जी। होल ईयर ट्रम्प टैरिफ टैरिफ ट्रम्प यही इस मार्केट में चलता रहा है। साइमल्टेनियसली यूएस की इकोनॉमी वाज नॉट डूइंग, सॉफ्ट लेबर मार्केट कंडीशन था, तो वहां पर हमने देखे रेट कट्स आए। एंड जी। अगर यूएस का इन्फ्लेशन फर्दर वीक होता है तो अल्टीमेटली वी विल हैव अ फर्दर स्कोप कि इस साल फर्दर रेट कट हो। 2 का तो ऑलरेडी पॉसिबिलिटी है, मे बी 3 हो, तो दैट इज ऑल्सो सपोर्टिंग द मार्केट। अभी जिस तरीके से जियो पोलिटिकल टेंशन है, पहले ट्रम्प साहब ने बोला ईरान पर अटैक करेंगे, वो बाद में वो विड्रॉ कर दिया अपने स्टेटमेंट से। अभी लेटेस्ट हमने दिस वीक देखा, ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के लिए उन्होंने बात की, क्योंकि ग्रीनलैंड से उनको जो खतरा था एग्जैक्टली जी। अटैक का, वो टल जाता है एक्वायर करने से। साइमल्टेनियसली उनके पास जो रेयर मिनरल्स है काफी प्रचुर मात्रा में है। बट कल जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट क्लियर किया कि वो एटलीस्ट मिलिट्री अटैक नहीं करेंगे, तो मार्केट के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिला, बट ट्रेंड हैज नॉट चेंज। आज भी मार्केट लो से काफी रिकवर किया हुआ है। नाटो ने ऑलरेडी उनको एश्योरेंस दिया हुआ है, इनकी जो 2 रिक्वायरमेंट है उस पर ध्यान रखा जाएगा। बट अभी भी मार्केट इज फुल ऑफ नॉइस। क्या पता संडे को ट्रम्प साहब फिर किसी नए स्टेटमेंट के साथ आ जाए, क्या पता वो मिलिट्री अटैक प्लान कर दे ईरान के ऊपर या ग्रीनलैंड के ऊपर। तो जो यूरोपियन 7 कंट्रीज है जिनको उन्होंने थ्रेटन किया था कि अगर वो अपोज करेंगे इन एक्वायरिंग द ग्रीनलैंड, देन सर्टेनली उन्होंने 10% का ड्यूटी अनाउंस कर दिया, जो कि जून से हो जाता 25%। इतनी सारी चीजों के चलते हुए मार्केट में सेफ हेवन अपील तो आनी ही थी, जी। apart from the strong fundamental factors. So I think that is likely to stay longer. और ट्रम्प साहब का जब तक टेन्योर है, आई थिंक गोल्ड सिल्वर विल परफॉर्म बेटर। सर, जो बात चल रही है कि गोल्ड को लेके कि 2 लाख भी क्रॉस कर सकता है, 2.5 लाख भी पहुंच सकता है और बढ़े भी हैं रेट काफी तेजी से। अब चांदी में जो बात चल रही है कि 5 लाख भी जा सकती है, 4 लाख अभी चली जाएगी, 5 लाख और 6 लाख तक की बात चांदी में आ रही है। क्या लग रहा है सर, ये जो बयानबाजी चली, जो खबरें आ रही हैं, क्या इतनी रेट देखने को मिल सकते हैं 2026 में? सी अल्टीमेटली प्राइस सबसे अच्छा इंडिकेटर हो रहा है। द वे प्राइसेस आर पॉपिंग अप, स्पेशली इन केस ऑफ सिल्वर, तो पॉसिबिलिटीज जो है वो काफी ज्यादा है। साइमल्टेनियसली वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग कि एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल्स काफी सिल्वर के बढ़ चुके हैं। दैट इज ऑल्सो सपोर्टिव फैक्टर फॉर सिल्वर। एंड अभी देखिए, फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में अकोमोडेटिव स्टांस तो यूएस का चेंज नहीं होने वाला। जी। जापानीज इकोनॉमी ओवर हीटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट करने वाले हैं। तो अल्टीमेट और प्राइस रिएक्ट भी कर रहा है। तो हमारा भी ऐसा मानना है कि प्रॉब्ली ऑनगोइंग जो टेंशंस हैं दैट विल टेक द प्राइसेस टू 1,60,000 इन द डोमेस्टिक मार्केट इन केस ऑफ गोल्ड, एंड मे बी Q1 of this year or maybe in the short term 5,000 डॉलर एंड ऑन्स हमको कॉमेक्स स्पॉट में देखने को मिले। कमिंग टू द सिल्वर, आई थिंक 120 से 125 यूएस डॉलर Q1 ऑफ दिस ईयर में हमारा टारगेट है, जो कि आने का लगता है और आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। एंड इन इंडियन बोर्ड से 4 लैक्स हमको देखने को मिल सकता है बाय द ईयर एंड। अगर मैं बेस के सिनारियो की बात करता हूँ गोल्ड की, जी। तो कुड बी अराउंड 1,80,000 पर 10 ग्राम्स टू 2 लाख। एंड इन केस ऑफ सिल्वर आई थिंक 6 लैक्स मुझे ऐसा लगता है कि इट शुड कम। एंड एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, देखिए रन अवे मार्केट है अगर, और उसमें भी हमने देखा है कि एग्जैक्टली डोमेस्टिक मार्केट में भी मार्जिन्स बढ़ाए हैं, कॉमेक्स में भी बढ़ाए हैं, उसके बावजूद भी प्राइस चलने गिरने को तैयार नहीं है। नेगेटिव न्यूज आती है तो अभी गिरने को तैयार नहीं है। जी। शोइंग कितना कॉन्फिडेंस है। $55 पर बैंक्स ने जो शॉर्ट किया था बड़े बड़े इंटरनेशनल मार्केट में, उनके स्टॉप्स कटे थे, दे आर अगेन शॉर्ट। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, व्हाई एक्चुअली इन द डोमेस्टिक मार्केट स्पेशली गोल्ड सिल्वर ओवर रिएक्टिंग। चाइना का समझ में आता है कि चाइना ने जो जिस तरीके से एक्सपोर्ट बैन किया है टू एंश्योर देयर डोमेस्टिक सप्लाई, चाइना में तो ऑलरेडी 110
के आसपास चांदी चल रही है इन टर्म्स ऑफ यूएसडी, जबकि हमारे यहाँ कॉमेक्स में देखा जाए तो डॉलर टर्म्स में अराउंड 94 के आसपास होगा कर रही है। तो दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन द सेंस कहीं ना कहीं कैचअप रैली विल कम इन द सिल्वर। डोमेस्टिक मार्केट में काफी जूलर्स हैं, मैं कहूंगा कि बी ग्रेड और सी ग्रेड के जूलर्स, उनके पास जो रिजर्व था उन्होंने क्या किया, उस रिजर्व को लगा कि अब प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, उन्होंने उसके अगेंस्ट में शॉर्ट पोजीशंस बनाना चालू कर दी टू हैज देयर पोजीशन एंड लॉक देयर प्रॉफिट। एंड आफ्टरवर्ड्स दे डिडंट एक्सपेक्ट कि मार्केट में ऐसी रन अवे रैली आएगी, एंड दीज डूलर्स एक्चुअली आर इन द वर्ज ऑफ डिफॉल्टिंग। एंड देयर आर न्यूज की दो तीन जूलर्स ने कोलकाता और दिल्ली एंड मुंबई में दे हैव कमिटेड सुसाइड आल्सो। सो अल्टीमेटली अभी ये मान के चलिए कि मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है दैट इज गोइंग टू लास्ट, एंड हमको भूल के भी सोचना नहीं चाहिए कि इसको सेल करें, नींद उड़ जाएंगी। जी। तो सेल तो ना करें, क्या खरीदने का मौका अभी आ रहा है या इंतजार करें? क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि प्राइस गिर भी सकते हैं? क्योंकि ऐसा होता है जब बहुत तेजी हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली होती है, कुछ करेक्शन आता है, प्राइस नीचे आते हैं। तो कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ प्राइस नीचे आ सकते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या खरीदारी के लिए भी इंतजार करें या फिर अभी मौका लग रहा है इसमें? देखिए एक चीज कहना चाहूंगा, सितंबर अगस्त से काफी लोग है ना करेक्शन का ही वेट कर रहे हैं, प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं, और करेक्शन आई भी जैसे कि हमने देखा लेट अक्टूबर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, देन दिसंबर में मार्जिनल देखा। करेक्शन आएगा भी तो इट वुड बी अ हेल्दी साइन एंड लुक टू बाय रादर देन एक्चुअली थिंकिंग के ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। स्टोरी जो बुल रन है वो रिमेन रहेगी, इंटेक्टेड रहेगी इनफैक्ट। एंड मैं कहूंगा कि जैसे कि अभी मैं सिल्वर की बात करता हूँ, $86 के नीचे जब तक कि डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देगा, इवन शॉर्ट टर्म करेक्शन विल नॉट कम, एंड उनके आसपास आता है तो वो अच्छे लेवल्स होंगे टू बाय। एंड जब जब मार्केट में न्यू हाई एवरी नाउ एंड देन लग रहे होते हैं, आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसमें आपका उस डायरेक्शन में प्ले करते हो, आपको शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्ली दिस वीक और स्पिल ओवर हुआ तो नेक्स्ट वीक सिल्वर विल क्रॉस $100, एंड इन डोमेस्टिक मार्केट ऑल्सो इट्स अ मेयर प्रॉफिट बुकिंग। जब तक 2,50,000 के नीचे सिल्वर क्लोज नहीं देगा, जी। अल्टीमेटली नीचे की तरफ 280 से 3 लाख के आसपास आता है तो इट कैन बी बॉट, एंड मुझे लगता है 4 lakhs कैन बी कम। स्टोरी मे भी हो सकता है कंसोलिडेशन के लिए तैयार होगी द मोमेंट सिल्वर 2,50,000 के नीचे क्लोज देगा। नहीं दिया तो सिल्वर विल नॉट करेक्ट, तो अल्टीमेटली उन लेवल पर बाय करने का कोशिश करना चाहिए। तो जैसे हम देखा कि गोल्ड जो है 1.5 लाख क्रॉस कर गया, चांदी ने भी वे 3 लाख का बहुत जल्दी से लेवल क्रॉस कर दिया। अब अगर गिरावट आती है, कुछ करेक्शन आता है, तो क्या लग रहा है सर कितना नीचे आ सकते हैं रेट? चांदी कहाँ तक आ सकती है, सोना कहाँ तक नीचे आ सकता है? हाँ, जैसा कि मैंने अभी कहा सिल्वर $86 के नीचे जाएगा, जी। तभी there would be a possibility of extension of correction, that too for medium term like couple of weeks to a month time, not beyond that। and वो जो होगा तो अल्टीमेटली 75 से $70 के लेवल्स होंगे, बट जी। वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत उम्दा लेवल होंगे, क्योंकि बाय ईयर एंड सिल्वर विल लाइकली टू हेड टुवर्ड्स द $200। जी। साइमल्टेनियसली अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ, जब तक 4700 के नीचे कॉमेक्स स्पॉट क्लोज नहीं देगा, जी। मेजर करेक्शन विल नॉट कम। मे भी हो सकता है आज ही है ना मार्केट नया हाई बना दे, क्योंकि न्यूज को डाइजेस्ट कर लिया है, एंड उसके नीचे भी गया 4700 के नीचे, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ करेक्शन ऑफ 200 और डॉलर्स, मे बी ड्राइविंग द प्राइसेस टू 4400 और 4450 नियर बाई ट्रेजेक्ट्री। बट बियॉन्ड दैट अभी एक्चुअली करेक्शन नहीं आएगा। But again, I am telling you 4700 in case of gold, 87 in case of silver are the levels। उसी जी। के नीचे ही बिकवाली आएगी, उसके नीचे नहीं जाएंगे, इनके नीचे करेक्शन नहीं आएगा। इवन इवन डॉलर टर्म्स में मैं बात करता हूँ बाय द ईयर एंड, गोल्ड इनके बेस के सिनारियो $5500 होना चाहिए, बेस जी। के सिनारियो $6500 होना चाहिए। सर अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो फिर कितना हो सकता है? फिर अगर ये गिरावट अगर इंडियन रुपीज के हिसाब से देखें तो? गिरावट की बात कर रहे हैं आई गेस आप, राइट? हाँ हाँ, अगर जैसे प्राइस नीचे आते हैं, जैसे या अभी 3 लाख के ऊपर तो निकल ही चुकी थी। जी। या कमिंग टू द डोमेस्टिक लेवल, देखिए अल्टीमेटली गोल्ड विल नॉट फॉल अनलेस है ना डोमेस्टिक मार्केट के अंदर एमसीएक्स नियर मंथ फ्यूचर एक जी। लाख चालीस हजार के नीचे क्लोज नहीं देता है। उसके नीचे क्लोज देगा तभी हम देखेंगे करेक्शन आएगा, एंड दैट वुड बी लिमिटेड टू 1,30,000 और नियर बाई ओनली। बट 1,40,000 के ऊपर जब तक है, 1,60,000 की तो शॉर्ट टर्म में तैयारी हो रही है, और जी। 1,80,000 से 200 बाई ईयर एंड की तैयारी हो रही है। एंड सिल्वर के केस में एज वी ऑलरेडी टॉक्ड,
2,50,000 जो है वो लेवल एमसीएक्स का आई करना चाहिए। उसी के नीचे ही ये एक्चुअली ट्रेंड रिवर्सल माना जाएगा। अदरवाइज सिल्वर के अंदर देखिए थ्री बीटा हाई है एंड ज्यादा ओवर रिएक्शन हुआ है तो करेक्शन भी ज्यादा गोल्ड के कंपैरिजन में आएगा। दैट्स व्हाई सेफ जोन टू बाय अराउंड 2,80,000 नॉट एक्चुअली 3 लाख और नियर बाय। सो अल्टीमेटली ये जो है लेवल इन पे आई रखना चाहिए। ये जी। लेवल कटेंगे तभी बिकवाली आएगी, अदरवाइज जो भी बिकवाली आएगी वो मार्केट में फ्रेश बाइंग लेकर आएगी। एंड अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये लेवल आसानी से कटेंगे। जी, तो मतलब ये कह सकते हैं कि गोल्ड गिरता भी है तो 1,30,000 के नीचे जाना काफी मुश्किल लग रहा है। जी, ये कह जिस सकते हैं। तरह से सिनारियो है काफी मुश्किल लग रहा है। और चांदी के केस में अगर कह सकते हैं कि 2,80,000 का वो लेवल जो है उसके नीचे बहुत ही मुश्किल है कि इससे नीचे भी जाए। 2,50,000। 2,50,000। जी। ये सब जो लेवल है, क्या ये उम्मीद कर सकते हैं 2026 में देखने को मिल सकते हैं नीचे के? देखिए मार्केट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड अल्टीमेटली नोबडी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट एप्टली, बट जिस तरीके से जो पॉसिबिलिटीज है मैं कहता हूँ कि नीचे के लेवल देखना मुश्किल है। मुझे ऐसा जी। लगता है कि ऊपर के लेवल ज्यादा मार्केट में देखने को मिलेंगे। दीज आर द लेवल यहाँ पर है ना कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि जी। हमने देखा है कि 1 साल से ज्यादा का जो तेजी है एंड इनफैक्ट 1 साल से ज्यादा क्या गोल्ड के केस में तो 2016 से ही बुल रन चल रहा है। तो मे बी जी। दैट विल कम टू एन हॉल्ट, बट अल्टीमेटली वो लेवल जो डाउन साइड के दिखने की पॉसिबिलिटी मुझे कम लगती है अनटिल अनलेस कुछ बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स में चेंज हो जाए, क्योंकि अभी सेंटिमेंट प्ले जरूर हो रहा है। फंडामेंटल स्टोरी भी है, सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग, इन्वेस्टमेंट जी। डिमांड ह्यूज है एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बहुत हैं सिल्वर के। सो अल्टीमेटली टचिंग और ब्रेकिंग दोज लेवल जो कि मार्केट में मंदा लाएंगे उनके ऑड्स काफी कम है। एंड रीचिंग अवर बेस केस और बेस्ट केस सिनारियो वाले जो टारगेट्स हैं उनको जी। ऑड्स टेस्ट करने के ऑड्स काफी ज्यादा है। सर, क्या लग रहा है अभी अगर पैसा लगाना है तो भी ये मौका है, या फिर अभी रुक जाएं, इंतजार करें, क्योंकि रेट तो हर दिन बढ़ते जा रहे हैं? सी हर दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं तो लगाना चाहिए। अल्टीमेटली 10-15 दिन, एक महीने के हिसाब से क्या बुराई है। एक महीने पहले अगर सिल्वर का प्राइस देखें और आज जी। देखें जी। कितना डिफरेंस है। हमको यही लगता है करेक्शन आएगा तो लेंगे। मैं क्या देखिए देखिए मैं कहना चाहूंगा, लेट्स फॉर एग्जांपल हम वेट करें करेक्शन का, उससे पहले चांदी 6 लाख आ जाए, 6 लाख के जी। बाद में फिर 2 लाख आए, फिर 3-4 साल मूवमेंट ना करे, फिर दोबारा 6 लाख आए, अपना तो वो टाइम इन्वेस्टमेंट 4-5 साल के लिए फंड ब्लॉक हो जाएगा ना। जी। जी। अभी जी। मोमेंटम ऑन है एंड जब मोमेंटम ऑन है तो आई थिंक इट्स टाइम टू बाय। करेक्शन आए, आपको लगता है कि आपको सर्टेन परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट करना है, आप 1/4 कीजिए, एटलीस्ट मार्केट में बने तो रहेंगे आप, रादर देन जी। जी। वेटिंग फॉर अ करेक्शन। मुझे खुद नहीं मालूम करेक्शन कब आएगा, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट मौका दे रहा है तो सर्टेनली वी शुड गो फॉर अ बाय एंड 10-15 दिन के अंदर मार्केट दिखा ही रहा है अच्छे रिटर्न्स। जी। जी। एक सर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक व्यूवर्स ने पूछा था, उन्होंने कहा था कि शेयर मार्केट में उनको लॉस हो रहा है, अच्छा खासा 30-40 हजार का लॉस हो रहा है। तो उनको सवाल ये पूछ रहे थे कि क्या हम ये लॉस बुक कर लें स्टॉक मार्केट में और ये पैसा जो है स्टॉक मार्केट से निकाल के गोल्ड या सिल्वर में लगा दें, और जिस तरह से रेट बढ़ रहा है तो ये लॉस कवर हो सकता है। तो वो ऐसा एक प्लान बना रहे थे, उनका क्वेश्चन था क्या लग रहा था ये भी कुछ स्ट्रेटेजी सही है? अब मैं तो ये कहूंगा, देखिए अल्टीमेटली अभी भी इंडिया का जो स्टोरी है स्टॉक मार्केट का, दैट इज प्रीटी मच इन प्लेस एंड हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्रोइंग नेशन है। एंड देखिए जी। डिस्पाइट ऑल द सागा 1.5 ईयर से हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड के मार्केट में अगर फर्दर रैली आएगा तो अपना पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा। अभी हाई से कितना ही ऑफ हुआ है, हार्डली 1000 पॉइंट्स, जो कि बड़ी बात नहीं है। स्टिल वी आर hovering नियर अ हाई। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इस साल स्टॉक मार्केट, इंडियन मार्केट के इंडियन स्टॉक मार्केट है, दे विल पार्टिसिपेट। और लास्ट ईयर हमने देखा था 10.5% के रिटर्न थे। मे बी इस साल से अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म का व्यू नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर इनके पास एडिशनल कैपिटल है, क्योंकि सारे के सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, तो जी। एडिशनल कैपिटल है तो आई थिंक दे शुड बाय सिल्वर। एंड उससे क्या होगा, स्टॉक मार्केट में करेक्शन आएगा तो वो उससे हेज हो जाएगा। बट ऑफ लेट स्टॉक मार्केट विल गो अप, फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग हैं एंड वो उस केस में क्या होगा, ऑफ लेट उनको स्टॉक मार्केट में भी रिटर्न्स मिलेंगे। तो सर अगर किसी को अभी पैसा लगाना है गोल्ड या सिल्वर में तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है और कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए? या देखिए सबसे बेस्ट तरीका डिपेंड करता है कि आपका एपेटाइट क्या है। जी। स्मॉल इन्वेस्टर है तो वो गोल्ड के ईटीएफ के थ्रू जा सकते हैं। एंड अल्टीमेटली थोड़े से बिग इन्वेस्टर है तो वो एमसीएक्स में फ्यूचर के थ्रू कर सकते हैं। फिजिकल इज आल्सो लाइक वन ऑफ द गुड ऑप्शंस। तो अल्टीमेटली दीज आर द ऑप्शन जिसके बीच में थ्रू कर सकते हैं।
लेकिन हाँ, स्मॉल इन्वेस्टर है तो ईटीएफ इज द गुड प्लान टू गो विथ। ठीक। तो हमने गोल्ड सिल्वर पे तो बहुत बातें कर ली, कॉपर पे भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे। कॉपर की बड़ी बात हो रही है क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कॉपर जो है वो अच्छे रिटर्न देगी। क्या कॉपर में ऐसी तेजी देखने को मिल सकती है जैसे हम चांदी में देख रहे हैं? क्या ये 2026 जो है ये कॉपर के नाम तो नहीं रहने वाला है? देखिए 2026 रहेगा तो सिल्वर के नाम ही, लेकिन हाँ, कॉपर पीछे नहीं हटेगा। लास्ट ईयर भी हमने देखा कॉपर में अबाउट 40% के रिटर्न थे। ठीक। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, लास्ट ईयर अंटिल Q3 ऑफ लास्ट ईयर कॉपर जो मार्केट था वो सरप्लस में था। कुछ फ्लड आए चिले में, पेरू में, देन अल्टीमेटली इंडोनेशिया की माइन थी ग्रेसबर्ग, वहां पर फोर्स मेजर के चलते क्या हुआ, वो प्लान माइन को शट करना पड़ा। दैट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट माइन इन द वर्ल्ड। उसकी वजह से जो सालाना जो कॉपर मार्केट का प्रोडक्शन लूज होगा इस साल, दैट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 6 लाख टन्स, जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट माइन है, एस्कॉन्डिडा उससे ज्यादा का है। दिस इज वाई अभी देखिए, अभी आईसीएसडी के डेटा आएंगे दिसंबर मंथ में, वो शो करेंगे कॉपर मार्केट जो सरप्लस में था डेफिसिट में जा चुका है। एंड दिस ईयर अंटिल Q4 एक्चुअली ये जो मार्केट है डेफिसिट में रहने वाला है। दैट इज वाई 800 रुपए की कमोडिटी आज की डेट में 1280, 1200, 1300 के आसपास चल रही है, 1393 का हाई मारने के बाद में। प्लस देखिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अमेरिकन ने तो काफी इंपोर्ट कर लिया, उनको डर था कि अल्टीमेटली ड्यूटीज ना काफी ज्यादा लग जाए। साइमल्टेनियसली एक्स अमेरिका जो है काफी है ना इन्वेंट्री शॉर्ट है, ठीक। टाइटनेस काफी ज्यादा है, विच इज वाई प्राइसेस आर नॉट गोइंग डाउन डिस्पाइट द ऑल द मेजर्स जो कि रेगुलेटर्स ने लिए हैं रेस्पेक्टिव एक्सचेंजेस के अंदर। थर्ड देखिए एक चीज और है, आज से 10-15 साल पहले की अगर मैं बात करता हूँ, कॉपर का जो टू थर्ड डिमांड आता था वो यूएस एंड चाइना से आता था, और मेनली जो यूज होता था वो हाउसिंग सेक्टर में होता था। अभी इट वाज मेनली हाउसिंग सेक्टर कमोडिटी एंड 70% एप्लीकेशंस उसमें ही होते थे। अभी जिस तरीके से सिल्वर के जहां जहां एप्लीकेशंस हो रहे हैं, सिल्वर का सब्स्टिट्यूट कॉपर है, तो अल्टीमेटली सिल्वर एक बियॉन्ड लेवल जाएगी, तो अल्टीमेटली वो कॉपर का डिमांड बढ़ाएगी। यही ठीक। कारण है कि ईवी हो गया, डेटा सेंटर हो गया, देन देन सोलार हो गया, तो इन सब जगह पे जहां जहां सिल्वर के हो रहे हैं वहां कॉपर के भी एप्लीकेशन हो रहे हैं। तो अभी इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड है ना वो काफी तेजी से बढ़ रही है लाइक सिल्वर। दैट इज व्हाई इट गोना बी अनदर सिल्वर। एंड अभी ओवरऑल दिस ईयर मार्केट डेफिसिट में रहने ही वाला है। नो डाउट कॉपर विल डू गुड। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि 1650 कॉपर के प्राइस फर्स्ट हाफ में देखे जा सकते हैं, बाय द ईयर एंड 2000 भी क्रॉस कर सकता है। So one should be like keep eyeing this commodity also. It has performed better last year, and no doubt सिल्वर से तो अच्छा नहीं, लेकिन हाँ सिल्वर जैसा तो कुछ मिल सकता है इसके अंदर भी। ठीक। तो सर जाते थे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। जिस तरह ट्रम्प की बयानबाजी चल रही है अभी, हालांकि थोड़ा सा नरम पड़े हैं ग्रीनलैंड पे और यूरोपीय देशों पे जो टैरिफ की बात थी, इसलिए हमने आज थोड़ा सा गिरावट भी देखी थी सुबह सुबह गोल्ड और सिल्वर में। क्या लग रहा है शॉर्ट टर्म में क्या अप्रोच रहने वाला है डोनाल्ड ट्रम्प का, और क्या प्राइस में क्या अंतर आ सकता है उससे? अल्टीमेटली मैं मानता हूँ कि वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, फिर जी। से कुछ सरप्राइज करेंगे। एंड अभी है ना देखिए, बला बस डिले हुई है, टली नहीं है। तो आप ये मान जी। के चलिए ईरान के ऊपर कभी भी बम फोड़ देंगे वो, कुछ भी स्टेटमेंट देकर। वो तो स्टेटमेंट से ही बम फोड़ते हैं, सीधी सी जी, बात है। बिल्कुल। ग्रीनलैंड के ऊपर भी कुछ फोड़ देंगे। सो अल्टीमेटली ये न्यू नॉर्मल है। 16 से लेकर 2020 की प्रेसिडेंसी में भी ऐसे ही था, और उसी टेन्योर के अंदर देखा था कि प्रेशस ने काफी अच्छा काम किया था। सो जी। अल्टीमेटली दिस इज व्हाई एग्जैक्टली प्राइसेस आर नॉट गोइंग डाउन, क्योंकि मार्केट में अल्टीमेटली बिग विक्स एंड एवरीवन इन द मार्केट नोज ये बंदा पलट जाता है अपनी बातों से। जी। ये पलटेंगे और मार्केट को फिर से है ना तेजी में ला देंगे। कोई डिस्क्लेमर रहना चाहेगा क्योंकि हमने बहुत सारी बात की, लेवल्स की भी बात की है, कुछ डिस्क्लेमर आपकी तरफ से रहना चाहेगा? या देखिए ये हमारा हाउस व्यू है, बेसिस दैट वी हैव माइट हैव रिकमेंडेड टू आवर क्लाइंट्स। जी। पर्सनल कैपेसिटी में मेरा कोई पोजीशन नहीं है। ठीक है। तो सर बहुत सारी हमने आपसे बात की गोल्ड सिल्वर के प्राइस को लेके, ट्रम्प का क्या अप्रोच रहने वाला है, कॉपर में क्या रहने वाला है, और क्या गिरावट आ सकती है नहीं, पैसा भी लगाएं ना लगाएं। और आपने बहुत अच्छे से बहुत इजी वे में समझाया, और इससे लोगों को भी, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो आपको हमारी ये बातचीत कैसे लगी? अगर आपका कोई सवाल हो तरुण सर से इस पर गोल्ड सिल्वर को लेकर, तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। हम फिर से तरुण सर से कनेक्ट करेंगे और उसमें आपके सवाल भी पूछेंगे। तरुण सर, आपने बिस्तक को अपना समय दिया, इतने सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
थैंक यू सौरभ जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सर, थैंक यू।